इन्फ्लेशन नहीं पता यानी महंगाई क्या होती है, ये कैसे काम करती है, तो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ चीजों के दाम बढ़ जाना, जिससे पैसे की खरीदने की ताकत कम हो जाती है, यानी कि परचेसिंग पावर कम हो जाती है। सिंपल है, मान लीजिए आज 100 रुपए में आप 2 किलो सब्जी खरीद लेते हैं और 5 साल बाद उसी 100 रुपए में आप 1 किलो सब्जी ही मिले आपको। इसका मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ी है और पैसा वही है, पर उससे मिलने वाली चीजें कम हो गई। इन्फ्लेशन बढ़ने का एक इम्पोर्टेंट कारण डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं लेकिन सामान कम है, और सामान कम है तो फिर दाम बढ़ते हैं, भाव बढ़ते हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। दूसरा रीजन है प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ना। पेट्रोल, डीजल, मजदूरी महंगी हो रही है, जिससे सामान महंगा हो रहा है, वहां भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। तीसरा रीजन है गवर्नमेंट ज्यादा पैसा छापे, बाजार में ज्यादा पैसा आएगा, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर पैसे की वैल्यू कम होगी तो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ेगी। चौथा रीजन है टैक्स और पॉलिसी में बदलाव। जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। अब क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है। देखो, इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अगर आरबीआई ब्याज दर बढ़ा रही है तो इसमें वो चाहता है कि पैसा लोगों का कम खर्च हो, और पैसा लोगों का अगर कम खर्च होगा तो वहां पर इन्फ्लेशन घटेगी, यानी लोन महंगे हो जाएंगे। लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग आसान से ले नहीं पाएंगे। एक होता है ब्याज दर घटाकर, यानी ये खर्च बढ़वाता है। ब्याज दर घटती है तो लोन सस्ते होते हैं। लोन सस्ते होते हैं तो लोग लोन लेते हैं और वो पैसा मार्केट में आता है, फिर लोग स्पेंड करते हैं उन पैसे को, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। यहाँ पर आरबीआई का टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन को 4% के आसपास रखना चाहिए। इन्फ्लेशन का असर किस पर पड़ता है? एक है सेविंग वाले, जिसकी अकाउंट में सेविंग है, उनकी सेविंग की वैल्यू घटती है। दूसरा सैलरी वाले, सैलरी वही रहती है और चीजों की भाव बढ़ने लगते हैं। फायदा किनको है? लोन लेने वाले को, बिजनेस और एसेट, गोल्ड, रियल एस्टेट और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले को फायदा होता है इससे। इन्फ्लेशन से बचाव कैसे करें? देखो, एफडी पर पूरा भरोसा ना करें, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड में निवेश करें, सैलरी बढ़ाने वाली स्किल सीखें, खर्च और सेविंग का बैलेंस रखें। इन्फ्लेशन वो चोर है जो चुपचाप आपके सेविंग की ताकत चुरा लेता है। तो सिंपल सा है, आप आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, जहां पर महंगाई को मात दे दे, जहां से 10 से 12%, 15% एनुअल रिटर्न्स आना चाहिए, जो महंगाई को दबा दे। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आप तक लाता रहूं मैं।